नमस्कार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और फिलहाल ये वीडियो घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी खबर है जो आपके सामने लाना बेहद जरूरी है। लगातार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो शेयर किया जा रहा है कि कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकती है। क्या सच्चाई है इसकी? कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि संभावना ये जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं या हेमंत सोरेन बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तमाम तरह के सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, भारत मित्र जो आपके सामने बताने जा रहा हूं, वो एक्चुअल बात है कि आखिर हो क्या रहा है राजनीति में। तो फिलहाल बीजेपी से गठबंधन की संभावनाएं बिल्कुल जीरो है। क्यों? बीजेपी के टॉप 3 लीडरशिप की बात करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन है? बाबूलाल मरांडी है। बीजेपी से गठबंधन अगर करते हैं हेमंत सोरेन, अगर करते हैं, तब आप सोचिए कि हेमंत सोरेन की अभी पूरी राजनीति जो है जेल से आने के बाद की, बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया, बीजेपी ने उन्हें जेल भेजा और इस पर टिकी हुई है। हेमंत सोरेन कतई ऐसा गेम नहीं खेलेंगे जिससे उनकी राजनीति जो है वो खत्म हो। ये वाली पहली चीज। दूसरा पॉइंट यह है कि बाबूलाल मरांडी, जाहिर सी बात है गुरुजी के साथ राजनीति करने वाले हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी से गुरुजी को लेकर के, अब तो खैर गुरुजी नहीं है, लेकिन जब गुरुजी थे तो बाबूलाल मरांडी शिबू सोरेन था, शिबू सोरेन है करते थे, है नहीं है, मतलब चूंकि सब एक साथ राजनीति की है दोनों ने, इस कारण से तो गुरुजी के साथ। तो बाबूलाल मरांडी क्या कभी ये कबूल करेंगे कि एक ऐसी सरकार बने जिसमें उनका कद, जिसके साथ उन्होंने राजनीति की है, उसके बेटे के नीचे हो? बाबूलाल मरांडी के लिए कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। याद कीजिए 2019 का विधानसभा चुनाव। 2019 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही मुख्यमंत्री, उस समय हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे और फिर चुनाव हुए, चुनाव में हेमंत सोरेन जीते। जेवीएम से बाबूलाल मरांडी विधायक थे और बाबूलाल मरांडी के घर जाकर के हेमंत सोरेन ने उनके पैर छुए थे। तो क्या बाबूलाल मरांडी को यह कबूल होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार में उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर आए? पहला। दूसरा बड़ा चेहरा बीजेपी का चंपाई सोरेन, जेएमएम से कट कर ही और वो यहां पर आए हैं। तो क्या हेमंत सोरेन और बीजेपी और खास करके चंपाई सोरेन के भविष्य के लिए वो क्या होगा? क्या चंपाई सोरेन को ये कबूल होगा? क्योंकि बीजेपी के पास अगर एसटी के सबसे बड़े चेहरे की बात की जाए तो उसमें से एक चेहरा चंपाई सोरेन। तो ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हेमंत सोरेन की राजनीति का है। तो अब सवाल यह है कि हेमंत सोरेन के दिमाग में क्या चल रहा है? हेमंत सोरेन के दिमाग में वही चल रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। जी हाँ, हेमंत सोरेन सबसे कमजोर कड़ी पर वार करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार उनका दुश्मन बीजेपी नहीं है, इस बार उनका दुश्मन कांग्रेस है, कांग्रेस और आरजेडी। और हेमंत सोरेन के दिमाग में चल रहा है कि इस बार वो कांग्रेस को तोड़ेंगे। और जिस तरीके से शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा था महाराष्ट्र में, बिल्कुल उसी प्लान पर हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन झारखंड में कांग्रेस को तोड़ने के चक्कर में और 7 से 8 विधायकों को वो अपने पाले में करने के जुगाड़ में बैठे हुए हैं। और हेमंत सोरेन जो लेवल का ब्रांड बन चुके हैं झारखंड में खास करके, तो एक बात तो तय है कि हेमंत सोरेन के आसपास भी फिलहाल कोई नहीं है झारखंड में। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन का ये दाव 7 से 8 विधायकों का, ये दांव बिल्कुल सही पड़ता भी नजर आ रहा है। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो विधायक ये चाहते हैं कि उनको कांग्रेस में कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। मतलब यही स्थिति है कि कांग्रेस विधायकों का फोन सीओ वीडियो जैसे अधिकारी भी नहीं उठाते, सेक्रेटरी लेवल वाले तो उनको जो है बिल्कुल वैल्यू देते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस फिलहाल, चूंकि एसटी वोटर के मामले में कांग्रेस जो है वो क्रिश्चियन तक सीमित है, एसटी वोटर्स जो है वो तो हेमंत सोरेन की तरफ है। मुस्लिम वोटर्स के मामले में भी हेमंत सोरेन जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के साथ जाकर के अपनी राजनीति को डामाडोल करने की जगह हेमंत सोरेन प्लान बी पर काम कर रहे हैं। और वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी यही है कि कांग्रेस को तोड़ा जाए। तो भैया आप कौन कौन टूट सकता है? तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के वो विधायक जो कोयला का धंधा करना चाहते हैं, कांग्रेस के वो विधायक जो जमीन का धंधा करना चाहते हैं, कांग्रेस के वो विधायक जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा नहीं चल रहा है, कांग्रेस के वो विधायक जिनका टेंडर वेंडर मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो तमाम विधायक हेमंत सोरेन की तरफ देख रहे हैं कि सर आप इशारा तो करिए, हम लोग रेडी हैं। हालांकि के राजू भी एक माने हुए खिलाड़ी हैं, तो के राजू भी बहुत करीबी से नजर रख रहे हैं
और तो और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत अंदर की बात, कि सिर्फ विधायक ही नहीं, हारे हुए कई विधायक हैं, उन विधायकों को भी विधायकों को तोड़ने फोड़ने का जिम्मा दिया गया। आने वाले कुछ दिन झारखंड की राजनीति में बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं, और झारखंड की राजनीति से बिहार को झटका लगने वाला है। ये तो लगभग लगभग अब तय मानिए कि आरजेडी सरकार से जा रही है। ये तय मान करके चलिए कि संजय प्रसाद यादव आने वाले कुछ दिनों में उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और हेमंत सोरेन उनको बहुत तवज्जो दे भी नहीं रहे। हेमंत सोरेन का प्लान है कि अकेले सत्ता में आना, और अकेले सत्ता में आने के लिए फिलहाल हेमंत सोरेन विधायकों को तोड़ने में जुटे हुए कांग्रेस के। तो ये मान करके चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा खेल हेमंत सोरेन की तरफ से देखने को आपको मिलेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते वो राजनीति हेमंत सोरेन करने वाले हैं। ये लिख करके ले लीजिए आने वाले दिनों में, और नुकसान बीजेपी को बहुत कम होने वाला है। बीजेपी से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वो बीजेपी की तरफ से दिखे कि बीजेपी से कुछ तोड़फोड़ हुई, लेकिन इंटरेस्ट इस बार बीजेपी पर नहीं है, इस बार इंटरेस्ट है कांग्रेस को तोड़ने में। चूंकि ज्यादा नुकसान बिहार में जेएमएम को कांग्रेस से हुआ पहला, और दूसरा हेमंत सोरेन ये भी मान करके चुके हैं कि यहां पर सत्ता में आने के लिए अब उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद से झारखंड में कांग्रेस के विधायक बने कुछ कुछ। जैसे बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो हेमंत सोरेन के आशीर्वाद से ही बने हैं, खास करके रिजर्व सीटों में। एक आध विधायक को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे शिल्पी नेहा तिर्की जैसे विधायक है, जिनको अगर छोड़ दिया जाए, तो कुछ विधायक ऐसे हैं जो हेमंत सोरेन के आशीर्वाद से विधायक और सांसद बने हैं। लिख करके ले लीजिए, या तो वहां पर जेएमएम ने प्रत्याशी नहीं दिया इसीलिए वो विधायक है, या फिर हेमंत सोरेन उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे इसी कारण से। और एक और बात ये भी तय है कि आप समझिए ना कि भाई इरफान अंसारी वो विधायक है जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, ऐसा सूत्र कहते हैं, फिर भी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो सोचिए कि हेमंत सोरेन कितना लंबा खेल रहे हैं। तो अभी भी एक बहुत लंबा खेल खेलने की तैयारी में हेमंत सोरेन है, ये मान लीजिए, और मेरी बातों को एकदम लिख के रख लीजिए कि आने वाले कुछ दिन झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ दिखाने वाले हैं।